ट्रंप और पुतिन के मंथन से क्या निकलेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात युद्ध को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। ज़ेलेंस्की को यूरोप का पूर्ण समर्थन है और ऐसे में माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका खुद को युद्ध से पूरी तरह से अलग कर सकता है। फिलहाल दोनों देश युद्ध में बेहतर स्थिति में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले की शुरुआत कर दी है, तो वही यूक्रेन भी रूस की रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा तबाही। तो वहीं रूस का लक्ष्य है अधिक से अधिक इलाके पर कब्जा। दोनों देशों की सेनाएं अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस में रिफाइनरी जल रही है, तो वहीं कीव के पास हथियार गोदाम जल रहा है। रूसी सेना पर बमबारी हो रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज पर मिसाइल बरस रही है। दोनों देशों में तबाही का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों अलास्का में होने वाली मुलाकात में अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में हैं। रविवार रात रूस ने यूक्रेन पर 71 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन में 12 रूसी ड्रोन से अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के 6 प्रांतों से तबाही की खबरें आई हैं। रूस की सारातोव रिफाइनरी में धमाकों के बाद रूसी फाइटर जेट्स एयर डिफेंस की परवाह न करते हुए यूक्रेनी बॉर्डर में घुस आए और कीव के करीब मौजूद इस हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। खार्किव में भी रूसी सुखोई विमानों ने बमबारी की। यूक्रेन के 580 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। सूमी में आर्टिलरी से फायरिंग की गई। डोनेट्स्क पर कब्जे का प्लान भी बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के पलटवार के बाद क्रामातोर्स्क हाईवे पर रूस कब्जे की तैयारी में है। रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमले कर रही है। कोशिश यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को खत्म करने की है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की कई वजह हैं। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन सूमी में बढ़त हासिल कर रहा है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना पर हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में 120 रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूसी कमांड सेंटर को बम से भस्म कर दिया गया। 24 घंटे में ही रूस की 2 रिफाइनरी बंद हो गई। रूस के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेन ने डोनेट्स्क और सूमी में सैनिकों की भारी तैनाती कर दी है। तो वहीं अगस्त में ही रूस के तेल प्रोडक्शन के बड़े हिस्से को बंद करने में यूक्रेन कामयाब हो गया है। और रूस में यूक्रेन ने 24 घंटे के भीतर 2 रिफाइनरी को ड्रोन हमले से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पहला हमला सारातोव में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन रिफाइनरी को जारी रखते हुए रूस की उख्ता रिफाइनरी पर हमला किया गया। दोनों रिफाइनरी में ड्रोन ब्लास्ट के बाद आग लग गई। अगस्त में हुए लगातार हमलों की वजह से रूस का 14% तेल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। अगस्त में रिफाइनरी पर यह 5वां हमला था। यूक्रेन जिस उख्ता रिफाइनरी को यूक्रेन ने टारगेट किया, वो यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर तक ड्रोन से हमला नहीं किया जा सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि हमला यूक्रेन के जासूसों ने किया है। दावा है कि रूस के भीतर से ही जासूसों ने ड्रोन हमला करके रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन के जासूस ड्रोन से पहले भी कई बार हमले कर चुके हैं। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर हमले के साथ ही एक और बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक
फैक्ट्री में KH-101 मिसाइल का प्रोडक्शन होता है। यही KH-32 मिसाइल भी बनाई जाती है। यूक्रेन ने यह हमला लॉन्ग रेंज ड्रोन से किया। रूस के निजनी नोवगोरोद में फैक्ट्री के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई। एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष से जुड़े मिशन के लिए भी रूस की ये फैक्ट्री अहम है। वॉर जोन में यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना की हर चालाकी पर भारी पड़ रहा है। रूसी सेना ने आर्टिलरी को छिपा कर रखा है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स हर उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के हमलों से बौखला गई है। सूमी में यह आग उसी क्रोध और बौखलाहट का अंजाम है। सूमी में रूसी सेना को लगातार पीछे हटना पड़ा है, जिसके बाद रूस की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने हवाई हमले किए। रूस का बम एक बस स्टैंड के करीब गिरा, जिसकी वजह से 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिकी बम से एक अंडरग्राउंड रूसी कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है, जिसमें रूस के कई अफसरों की मौत हुई है। तो यूक्रेन ने खरसोन के ओलेस्की में GBU-62 बॉम्ब से हमला किया, जिसकी वजह से रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गई। यहां 25 रूसी सैन्य अफसरों की मौत का दावा है। 11 रूसी सैनिक जख्मी भी हुए। खरसोन के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। यूक्रेन के बम प्रहार में रूस के बटालियन कमांडर की मौत हो गई। कमांड पोस्ट में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। इसके अलावा रूसी इंजीनियरिंग चीफ की भी मौत हो गई। यूक्रेन के बम प्रहार में प्लाटून कमांडर की मौत हो गई। यूक्रेन सुखोई 27 फाइटर जेट से हमले कर रहा है। यूक्रेन को जब से अमेरिका से GBU-62 गाइडेड बम मिला है, तब से रूसी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी रेलवे स्टेशन पर हमले किए थे। अब रूस उसका भी इंतकाम ले रहा है। यूक्रेन के कई रेलवे स्टेशन को टारगेट करके ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। युद्ध में इस तेजी की वजह ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली वार्ता है। रूस यूक्रेन दोनों खुद को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश में है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस सेना से अधिक इलाके को वापस लिया जाए, ताकि पुतिन का कब्जा प्लान नाकाम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।